हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन शान अकेडमी। आज हम क्लास 10th की वास्तविक संख्या पढ़ने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या होती क्या है, इसके पहले मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, और वास्तविक संख्या के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और आज हम वास्तविक संख्या में क्या पढ़ेंगे, इसमें बच्चों को बहुत सारी दुविधा देखने को मिलती है। और इसमें क्या क्या टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या सीखेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे यूक्लिड विभाजन से। और दूसरा टॉपिक जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में हम क्या सीखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे, और इन दोनों में क्या संबंध है, एचसीएफ और एलसीएम में पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में क्या संबंध है, ये सब भी हम इसमें सीखेंगे। और तीसरा जो टॉपिक है वो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे, अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। और चौथा जो टॉपिक है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना हम दशमलव प्रसार निकालना सीखेंगे। इसमें सीखेंगे कौन सी संख्या शांत दशमलव कहलाती है परिमेय संख्या, और कौन सी परिमेय संख्या अशांत दशमलव कहलाती है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारी सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब चैप्टर स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। पहला टॉपिक भी यही था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का आपको एचसीएफ निकालना है। दूसरा 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका फार्मूला क्या था, a बराबर में b³ प्लस r, और r जो होता है, r किसे कहते हैं, शेषफल को कहते हैं। r जो होता है वो बड़ा होता है 0 से या बराबर होता है r के, और r छोटा होता है b से। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, अब पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। बड़ी संख्या जो है इन दोनों में कौन है, 225 है, तो 225 इसके अंदर रहेगा और छोटी संख्या 135 बाहर रहेगा। अब डिवाइड करते हैं तो 135 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 135 से कम 135 एक बार में हुआ, और ये 5 में से 5 गया 0, और हाथ में ले जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 90। ठीक है बच्चों, अब 135 ये वाली संख्या जो है 135 यहाँ पे जो आई है वो इधर की तरफ आ जाएगी, यहाँ पे देंगे। जब तक ये 0 ना बने ना, जब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो 90 में हम देखते हैं कितने बार में आता है, तो एक बार में होगा, कर दिया। कितना रिवे घटा देते हैं तो ये कितना बचेगा, 45, और फिर ये 90 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 45 के टेबल में 90 कितने बार में हो जाएगा डिवाइड, 2 बार में। तो माइनस करने पर कितना बचा, 0। तो जिससे लास्ट टाइम में जिससे 0 बन जाएगा वही आपका क्या है, एचसीएफ है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें ए क्या है हमारा, ये शेषफल है, सॉरी ये आपका क्या है, भाज्य है। 225 क्या है, भाज्य। और इसमें भाजक क्या है, b क्या है आपकी वैल्यू, जिसे हम भाग करते हैं वो b होता है। 135 आपका भाजक है, और क्यों हो क्या होता है, भागफल है वो 1 है, और शेषफल कितना आया, 90। अगली डिवाइड हमने किया 135 को, किससे किया हमने, 135 को 90 से किया। कितने बार किया, मल्टीप्लाई, एक बार, और शेषफल कितना बचा, 45। अगली डिवाइड किसको किया, 90 को किससे, 45 से, कितने बार, 2 बार, शेषफल क्या बचा, 0। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका, एचसीएफ बराबर में इन दोनों का 90 और 135 और 225 का एचसीएफ कितना है हमारा, 45 है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका, और 38,220 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी वही करेंगे हम। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 3220, ये बड़ा है, और 196 छोटा है। अब इसको जो बड़ा वैल्यू होता है वो अंदर जाएगा, 38220, और 196 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो ये 3 डिजिट का नंबर, इसमें भी 3 डिजिट का ले लेते हैं। ये 382 और ये 196, तो ये कितने बार में डिवाइड होएगा, ये हो जाएगा एक बार में। ठीक है बच्चों, अब डिवाइड करने के बाद यहाँ माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर कितना बचेगा, इसको कैरी दे देगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 6 गया, 8 इसको कैरी दे दिया, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और ये कितना बचा, 7। 7 में से 9 नहीं घटेगा, ये भी कैरी दे देगा, तो ये 17 में से 9 गए तो कितने बचे बच्चों, 8।
और इसको ये भी कैरी दे देगा तो दो, दो में से एक गया तो एक। अब इसके बाद ये क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब हम 196 को कितने बार करें तो जो इसके आसपास पहुंच जाएगा। तो देखते हैं 196 को अगर मैं 9 बार करते देखता हूँ तो कितना आता है, 9 6 54 होता है, 5 हासिल पर, 9 9 81 और 5 कितना हो गया 86 और 8 और 9 एकम 9 और 8 17 1764 आ जाता है। ठीक है बच्चों, कितने बार में किया हमने, 9 बार। जब तक ये पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी हम डिवाइड करते जाएंगे। अब इसको भी घटा के देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया और ये कैरी दे दिया, 5 बचा, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो इसको कैरी दे देगा ये। और 15 में से 6 गए तो कितने बचे, 9 बचे और ये 7 बचे, 7 में 7 गया 0 हो जाएगा और ये भी 0। और लास्ट में क्या है 0, ये 0 नीचे उतर जाएगा। अब ये कितने बार में हम करें इसके आसपास पहुंचेंगे तो 196 को हम देखते हैं, ये 5 बार करके देखते हैं, पूरा पूरा कट जाता है वैसे। 6 पंजे 30, 3 हासिल ऊपर, 9 पंजे 45 और 3 48 का 4 हासिल ऊपर, 5 कम 5 और 4 9, 980। ठीक है बच्चों, 980 कितने बार में आया, 5 बार में। तो ये किससे पूरा 0 बन गया, ये वैल्यू 196 से हुआ। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ये सबका यूज ना करके हमें यूक्लिड इसका इस्तेमाल करना है। ये रफ वर्क है आपका, ये क्या है बच्चों, रफ करना है। वैसे हमें आंसर इस फॉर्म में लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, इसमें ये रफ वर्क है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, और जो आर होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है 0 से लेस देन बी। आर क्या होता है, इसमें शेषफल होता है। तो हमने पहला ए क्या है, हमारा भाज्य है, पहला डिवाइड किसको किया, 38,220 को हमने डिवाइड किया किससे, 196 से। कितने बार किया, 195 और शेषफल क्या बचा 0। तो एचसीएफ क्या हो गया इन दोनों का, एचसीएफ 196 और 38220 का एचसीएफ कितना निकला हमारा, 196 निकला। ठीक है बच्चों, अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें थर्ड पार्ट दिख रहा होगा, 8,867 और 255, इन दोनों का भी एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी है, तो ये छोटी संख्या है जिसकी, और ये बड़ी संख्या है। जो बड़ी होती है इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा और जो छोटा है वो बंद हो जाएगा उसकी तरफ मुंह। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, बड़ी संख्या अंदर रहेगी और छोटी संख्या बाहर रहेगी डिवाइड में। ये कितने बार करें हम इसके आसपास पहुंच जाएंगे, तो हम इसको देखते हैं, 3 बार करके देखते हैं। 3 बार में हम कहाँ पहुंचते हैं, 15 16 के घासल पर 765 हो गया है ना बच्चों। कितने बार में किया हमने, 3 बार में। माइनस कर देते हैं, 2 0 1, अब ये 101 बचा। अब ये 255 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये 255 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको कितने बार करें हम, 204 2 बार में किया, फिर माइनस कर देंगे, 5 में से 4 गया तो 1 और ये 5 का 5 और ये 101 जो है ये वाली संख्या। जब तक ये 0 ना बनेगा जब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। 151 के टेबल में 102 2 बार में आता है, घटा देंगे तो शेषफल क्या बचा 0। तो एचसीएफ क्या आया, इसका एचसीएफ 51 आया। अब इसको यूक्लिड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, और जो आर होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है 0 से, और लेस देन आर किससे होता है, बी से छोटा। तो इसमें ए क्या है हमारा 867 है, किससे डिवाइड किया हमने, 255 से। कितने बार किया, 3 बार, और शेषफल कितना बचा 102। अगली डिवाइड 255 को किया हमने किससे किया, 102 से। कितने बार किया, 2 बार, और शेषफल क्या बचा हमारा 91। अगली डिवाइड क्या 102 को किससे किया, 51 से। कितनी बार किया, 2 बार, शेषफल क्या बचा 0। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा एचसीएफ 867 और 255 का एचसीएफ कितना हो गया बच्चों, ये हमारा एचसीएफ हो गया 51। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक है। तो हमें क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दर्शाना है ये क्वेश्चन। ठीक है,
धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की जा रही है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। और आंसर हमें हमारे सामने ही है, क्या दर्शाना है, 6q+1 या तो 6q+3 लाना है या 6q+5, ये सब चीज हमें लेकर आना है। और यहाँ पर q जो इस्तेमाल किया गया है ये क्या है, कोई पूर्णांक है। अब इसको शुरू करते हैं, कैसे करें हम इस क्वेश्चन को हल। माना कि हम मान लेते हैं a कोई क्या है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये लिखा है ना, a धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तथा b की वैल्यू क्या है, b के साथ, b किसके साथ होता है, q के साथ होता है, हर एक चीज में देखो q के साथ b कितना 6 है, तो तथा b बराबर क्या है 6 है, जहां q कोई पूर्णांक है और जो q का इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, q यहां पर पूर्णांक दे रखा है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम करते हैं। क्या फार्मूला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, a बराबर में bq प्लस में r, और जो r होता है शेषफल जो होता है वो जीरो के बराबर होता है या तो जीरो से बड़ा होता है, लेकिन छोटा किससे होता है, जिसे हम डिवाइड करते हैं b से छोटा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे r की वैल्यू किससे छोटी है, b से, तो b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, b की वैल्यू 6 है, तो r जो है वो 6 से छोटा है। तो 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें हमें क्वेश्चन किसके लिए हम कर रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, तो यहां पर लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें क्या है आपका बच्चों, r बराबर, इसमें धनात्मक और कौन सी है, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक जो है वह संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, तो हमारे इसमें 2 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या नहीं आने वाली है, एक तो 1, 3 और 5। तो 1, 3, 5 हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। 0 क्या 2 के पहाड़े में नहीं आती, 0 जैसे देखो लास्ट में अगर 0 हो जाता है, किसी संख्या के आखिरी में 0 होता है, इकाई का अंक 0 होता है, वो 2 से भाग हो जाती है, चाहे कुछ भी लिख लो, 50 लिख लो, वो भी 0 से मतलब 2 के पहाड़े से डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए 0 हमारा सम माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब r की वैल्यू 1, 3 और 5 लेते हैं, तो हम यहाँ पे लेते हैं r बराबर क्या लेते हैं, r बराबर 1 लेने पर, 1 क्या है हमारा विषम पूर्णांक है। तो अब हम किसके अंदर रखें r की वैल्यू, ये सब a b c की वैल्यू किसके, इस क्वेश्चन के अंदर रखते हैं, तो a बराबर में b, तो b की वैल्यू हमारी कितनी अच्छी है, फिर q, फिर प्लस में r की वैल्यू 1 हो गई। अब r बराबर कितना लेंगे हम, r बराबर 3 लेने पर, 1 ले लिया हमने, अब 3 ले लेते हैं, r बराबर 3 लेने पर r की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर में 6q प्लस में 3। अब हम r की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, r बराबर 5 लेने पर, 5 लेने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस में 5। हमें आंसर जो प्रूफ करना था, एक तो ये करना था, एक ये करना था और एक ये करना था, हमारे ये आंसर प्रूफ हो गए। यहाँ पे देख रहे होगे 6q प्लस 1 आ गया और दूसरा 6q प्लस 3 आ गया और तीसरा 6q प्लस 5 आ गया। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो टोटल परेड में कितने सदस्य हैं, 6 से 16 सदस्य हैं और 32 सदस्य, मतलब 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड बनेगी, लाइन बनेगी और उनके पीछे इन सबको मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले, दोनों स्तंभों, मतलब दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम क्या संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कितने स्तंभ बनाए जाए कि उनकी अधिकतम संख्या पता चल जाए, तो अधिकतम स्तंभों की हमें संख्या निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम 6 से 16 और 32
पे हम क्वेश्चन फोकस करते हैं। इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे भाग करके। तो प्रेड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम कैसे करें। तो प्रेड में सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? सदस्यों की संख्या 616 है। और आर्मी कितने सदस्यों वाली आर्मी बैंड कितने हैं बच्चों? 32। तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, हम भाग करके निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या हम अंदर कर देते हैं 616 और 32 यहाँ पे लिख देते हैं। तो 32 से कम 32 एक बार में हुआ, डिवाइड करें माइनस कर दें तो कितना हो जाता है, तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से 2 गए, कितने बचे हो? 9। और ये कितना बचा? 5। 5 में से 3 गया तो 2, और इसके बाद ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। कितने बार करें हम, तो इसके आसपास पहुँच जाते हैं हम। तो 32 को करके देख लेते हैं हम, 9 बार करके देखते हैं। 9 दूनी 18, 81 ऊपर 9 दिया 27 और 288 हो जाता है। तो हमने 9 बार किया तो 288 आया। माइनस करते हैं इसका, कितना आ जाएगा, तो इसको कैरी दे देते हैं तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया तो 8 बचे, इसने कैरी दे दिया तो ये 8 बचे। 8 में से 8 गया तो 0, ये भी 0, ये भी 0, तो दोनों 0 हो गए। अब ये 32 कहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 32। तो 8 के पाड़े में 32 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है। 8 चौक 32, माइनस करेंगे तो 0 0। तो इसका एचसीएफ कितना निकला, हमने किस संख्या से सबसे आखिरी में 0 ला दिया, तो 8 से 0 आया, तो इसका एचसीएफ भी क्या है, 0 ला दिया, तो इसका एचसीएफ 8 हो गया। तो इसमें पूछा गया है तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। अगर इसको हम यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है बच्चों। क्या होता है फार्मूला, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, और आर जो होता है बड़ा होता है या बराबर लेस देन किससे होता है, बी से, ठीक है बच्चों। तो हमें इस फॉर्म में ही लिखना होगा। हमने किससे डिवाइड किया, 616 बराबर में किससे डिवाइड किया, 32 से। 616 को 32 से किया, कितने बार किया, 19 बार किया, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचा, इस पहले में 8 बचा। फिर हमने क्या किया, 32 को डिवाइड किया 8 से, कितने बार किया, 4 बार, और रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो हमने देखा 616 और 32 का क्या आंसर आ गया आपका, 8 आ गया। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला, 8 निकल गया। तो इसमें ये पूछा गया है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। क्या है बच्चों, 8 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और हमें क्या कह रखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रखा है। इस पे फोकस करते हैं, वर्ग कहा है। तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें आंसर 3m और 3m+1 लाना है, ये लाना है, ठीक है। फोकस किसके, वर्ग, और 3m+1 का रूप प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, हल। मान लेते हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अगर आप b की वैल्यू देखें तो 3 है, m के साथ क्या हमें 3 दिख रहा है, छोटी सी यूनिट लेंगे हम 3, तो b बराबर 3 है, जहां हम q क्या मान लेते हैं, जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। तो हमें ये आंसर 3 और 3m+1 क्या करके लाना है, वर्ग करके लाना है। यहाँ पे हम एक मान लेते हैं इस तरह से, यूक्लिड विभाजन इसी फॉर्म से लिखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन हमारा क्या होता है, फार्मूला, तो यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है फार्मूला बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? तो फार्मूला होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस आर और जो आर होता है वो बड़ा होता है 0 के या बराबर होता है 0 से। ये जो नीचे वाला साइन है ये बराबर का साइन हो गया और ये बड़ा का साइन हो गया। आर 0 से बड़ा होता है लेकिन आर छोटा होता है बी से। तो इसमें बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो आर की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी है। तो 3 से छोटी कौन कौन सी संख्या हो गई हमारे पास? आर बराबर में 0, 1 और 2। तो हम क्या करते हैं आर बराबर 0 लेने पर अगर हम आर की वैल्यू 0 लेते हैं किस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर वैल्यू पुट करें तो ए बराबर में बी की जगह पे 3 लिख लेते हैं 3 और क्यू की जगह पे क्यू और आर की जगह पे 0 ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है? वर्ग करने पर। तो हम क्या लिख रहे हैं? दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर वर्ग करें तो क्या होगा? तो यहाँ पर a का भी वर्ग हो जाएगा और बराबर में 3q + 1। 0 तो मतलब वही हो गया 0 का कोई वैल्यू नहीं, 3q आएगा इसका वर्ग हो जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा। अब आगे तो a का वर्ग कितना होगा बच्चों? a ही आएगा a² और 3q का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर होगा और q का भी स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और q का स्क्वायर q²। तो a बराबर में अब इसमें से मुझे क्या आंसर लाना है? बाहर में 3 रखना है तो कॉमन निकालना पड़ेगा। इस 9 में से क्या निकालेंगे? हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब 3 कॉमन निकालें तो a² = इस 3 की जगह पे तो 3 यहाँ पे अभी ऐड कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि m बराबर क्या मान लेते हैं? ये अंदर वाली वैल्यू को m मान लेते हैं। m बराबर में 3q²। तो a² बराबर में 3 की जगह पे 3 और इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा? m। तो आपका ये पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है? 3m + 1 लाना है। तो अब r क्या लेते हैं? r की वैल्यू 1 लेने पर, यहाँ पे r की वैल्यू क्या थी? 0 रख लिया हमने। अब 1 रखने पर देख रहे हैं r की वैल्यू 1 लेने पर। तो r की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा? a बराबर में इसी क्वेश्चन की जगह पे रखे, b की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 3q + में 1 रखा। फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा? तो a का वर्ग बराबर में 3q + 1 का वर्ग। अब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो a का स्क्वायर तो a² हो जाएगा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाएगी a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + में b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + में 2ab + में b²। तो ये फार्मूला इसी तरह से वहाँ पे लगाएंगे बच्चों। जहाँ इसको a मान लेते, 3q क्या है आपका a है और b क्या है आपका वहाँ पे 1 है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a क्या आपका 3q और +1 फिर 1 का स्क्वायर। तो a² बराबर में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9q², q का भी स्क्वायर होगा 9q² प्लस में 3 दूनी, ये कितना होगा? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6 और ये q, तो 6q प्लस में 1 का स्क्वायर 1। अब हम क्या लिखेंगे आगे? इसमें से मेरे को ना 3 कॉमन निकालना है क्योंकि हमें आंसर क्या लाना है? 3m + 1। साइड में +1 हमारा अलग हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लें। 3 कॉमन निकालने पर 3 × 9 q² और प्लस में यहाँ पे 3 दूनी ये 6 तो 2q + 1। अब क्या करेंगे हम? इसमें इस तरह के क्वेश्चन को अब यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। वहाँ पे मान लेते हैं m बराबर में माना m बराबर में 3q प्लस में 2q। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? a² बराबर में 3m + में 1। ठीक है बच्चों, तो हमें जो प्रूफ करना था वर्क करने पर, यह आंसर एक आ गया आपका। और दूसरा क्या लेकर आना था? तो ये रहा आपका आंसर। तो यही लाना था 3m और 3m + 1। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यूब। हमें उस वाले क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में हमने क्या किया था? वर्क किया था। यहाँ पे हमें फोकस करना है घन के ऊपर। ठीक है, घन करना है, क्यूब करना है और आंसर क्या लाना है? 9m और 9m + 1 का और 9m + 8। तो घन करने के लिए हमें पास एक फार्मूला याद होना चाहिए कि इसको याद रखना। एक फार्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है।
ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है बच्चों? तो ए का क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस 3ab² प्लस में बी का क्यूब। इस फार्मूले के ऊपर हम फोकस करेंगे। ये इस चैप्टर इस फार्मूले से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हल। क्या है बच्चों? हम पहले मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, b की वैल्यू हम ये नोट दिख रहा होगा तुम्हें, नोन इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, ये किसका मल्टीपल होता है? 3। तो हम b की वैल्यू सबसे छोटी यूनिट लेंगे 9 का, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। तो b की वैल्यू हम क्या लेंगे? 3। ठीक है, b बराबर 3 है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, q क्या है? आपका पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन परमिका द्वारा, परमिका कहें या एल्गोरिथम कहें, दोनों एक है, परमिका द्वारा क्या होता है? तो a बराबर में bq प्लस r, और r बड़ा होता है या बराबर होता है 0 से, लेकिन छोटा होता है b से। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर फोकस करना हमें। तो r की वैल्यू b से छोटी है, तो b कितना हमारे पास? 3 है, तो r की वैल्यू 3 से छोटी है। तो 3 से छोटी कौन सी संख्या हो गई? 0, 1, 2। अब r बराबर हम क्या लेते हैं? r बराबर पहले हम 0 ले लेते हैं। 0 लेने पर r की वैल्यू जब 0 लेंगे और इस फार्मूले के अंदर रखेंगे, a की जगह पे a बराबर b हमारा कितना है? वहां पे 3 है, इस b की जगह पे 3 आ जाएगा, और q की जगह पे q कोई पूर्णांक है, और प्लस में r की जगह पे 0। क्वेश्चन में क्या कहा है? हमें घन करना है, घन क्यूब करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्यूब करेंगे, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो a का क्यूब बराबर में 3q का क्यूब हो जाएगा। a का क्यूब तो एक ही क्यूब रहेगी। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 3 का क्यूब देखें हम तो कितना होता है? 3 का क्यूब का मतलब हो गया, तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो 3 3 9 9 27 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 27। तो इसकी जगह पे 3 का क्यूब 27, और q का क्यूब भी वैसे ही होगा। q का क्यूब क्या होता है? q 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो q ही क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? q क्यूब। ठीक है बच्चों, अब यहां पर से हमें क्या कॉमन निकालना है? हमें आंसर क्या लाना है? फोकस करो, आंसर पे 9m लाना है। तो 9 के पहाड़े से 27 को डिवाइड करो। 9 के पहाड़े में 27 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो a की क्यूब बराबर में 9 बाहर कर दिया, तो 9 3 27, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 27q की क्यूब को 9 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 3q की क्यूब। अब अंदर वाले को क्या मान लेते हैं, माना m बराबर 3q की क्यूब है, तो a की क्यूब बराबर में 9m आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ गया आपका? 9m। तो जो पहला हमने प्रूफ कर लिया 9m लाना था। अब दूसरा, अब हमने 0 रख के देख लिया, अब 1 रख के देखते हैं। r बराबर 1 लेने पर, अब r की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। a की जगह पे a, b की जगह पे b की वैल्यू 3 है, b क्यूब प्लस में r की जगह पे a लिख गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? फिर से घन कर देते हैं। दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे क्या हो जाएगा? a का क्यूब और ये 3q प्लस 1 का क्यूब। अब देखो यहाँ पर इसको a मान लो, 3q को क्या मान लो? a, और ये प्लस में 1 क्या है आपका? b। तो इसका क्यूब कर लेते हैं। a प्लस b का क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है? a की क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3ab² प्लस में b का क्यूब। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, ये a मान लेते हैं, तो 3 की क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर, फिर 1, फिर 3 क्यूब, और फिर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 1 का क्यूब। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 3 का क्यूब कितना होता है? हमने अभी निकाला था 3 का क्यूब। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 आ जाएगा। 27, और ये क्यू का भी क्यूब होगा, तो क्यू क्यूब हो जाएगा। और पहले हम इनका 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 को
3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27, तो 27 क्यूब की क्यूब स्क्वायर हो गया ये, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 आ जाएगा। अब 1 को 3 क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो 3 क्यूब रहेगा, 3 क्यूब को इससे तो 3 3 9 क्यूब, और प्लस 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आ गया 1, तो 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब a की क्यूब बराबर ये आंसर आपका आ गया। अब मेरा सामने ये दिख रहा होगा हमारा 9m प्लस 1 तो साइड हो गया। अब इसमें से इस पूरे में से हमें क्या कॉमन निकालना है, 9 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें से a की क्यूब बराबर में इसमें से 9 कॉमन निकाले, तो 9 कॉमन निकाले तो कितना हो गया 3 क्यू की क्यूब प्लस में 9 तिया 27 क्यू क्यूब क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू प्लस 1। ठीक है, अब ये कॉमन इस अंदर वाले को मान लेते हैं, माना कि m बराबर 3 क्यू की क्यूब 2 क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू, तो a की क्यूब बराबर में कितना आ जाता है 9m प्लस में 1। तो ये भी प्रूफ करना था हमें, और पहला वाला क्या प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, इसको उतार लेना आप। अब इसका तीसरा वाला पार्ट कर रहे हैं हम, लेते हैं हम 2 लेने पर, वहां पे हमने वैल्यू पुट रखा था ना, 2 लेने पर हमने वैल्यू निकाला था, r की वैल्यू 0 1 और 2, 0 रख लिया हमने, 1 भी रख लिया हमने, अब 2 रख के देख रहे हैं। उसी क्वेश्चन में तो a बराबर b क्यूब प्लस में 2 रख दिया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, तो घन करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा 3 क्यूब प्लस में 2 का क्यूब, और a का क्यूब तो a क्यूब रहेगा, यही आइडेंटिटी बन जाएगी फिर से a प्लस b का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर, तो a क्या है हमारा 3 क्यूब और इसका स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, फिर क्या है b क्या है हमारा 2, फिर 3 क्यूब 3, फिर ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस ब्रैकेट में 2 क्यूब का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब। अब क्या हो जाएगा ये a का क्यूब बराबर में 3 का क्यूब कितना होता है, अभी हमने किया था वो 27 आ गया था, 27 क्यूब की क्यूब, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को जब 3 से गुना करेंगे 9 तिया 27 होता है, 27 को 2 से गुना करेंगे तो 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर, फिर ये कितना होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से गया तो 4 तिया 12, और 12 को 3 से करेंगे तो 12 तिया 36 क्यूब प्लस में 2 का क्यूब मतलब 8, 2 का क्यूब 8 कैसे होता है, तो 2 का क्यूब इस तरह से 8 हो जाएगा आपका, तो 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से मेरे को क्या लाना है, बाहर 8 9 कॉमन निकालना, हमारा 8 साइड हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब इसमें से 9 कॉमन निकाले तो a की क्यूब बराबर में 9 कॉमन निकाल दिया, तो 9 तिया 27 क्यू की क्यूब, ठीक है, और 9 6 54 क्यू स्क्वायर और 9 चौक 36 क्यू प्लस में 8। अब इस वाले को हम क्या मान लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को m मान लेते हैं, माना कि m बराबर में 3 क्यू का क्यूब 6 क्यू स्क्वायर और 4 क्यू। अब a की क्यूब क्या आ जाएगा, फिर a की क्यूब बराबर 9 और इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा m प्लस में 8, और एक ये भी तीसरा प्रूफ करना था, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। पहला 9m लाना था, 9m किसी भी घन का क्यूब करने पर 9m आएगा, दूसरा किसी भी कर संख्या उसका घन करने पर 9m प्लस 1 आएगा, और तीसरा 9m प्लस 8 आएगा। ठीक है बच्चों, और ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके अंकगणित के आधारभूत प्रमेय एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे।